अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से पल पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। काफ़ी बड़ी अपडेट है जो क्या कुवैत में काम करने वाले लोग हैं उसके हवाले से मैं आपको बताने वाला हूँ। कितने लोग निकाले जा सकते हैं और किन किन लोगों को निकाला जाएगा, बड़ी अपडेट आ रही है और ये आपको जानना ज़रूरी है। चाहे आप लीगल तरीके से रहते हैं या इलीगल तरीके से रहते हैं, वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अभी इस बात पे बड़े पैमाने पे जो है चर्चा हो रही है और ज़्यादातर ये जो है न्यूज़ चल रही है। तो आप बिल्कुल जानिएगा और आपको जानना भी चाहिए, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन का जो है किसी भी तरह की कोई भी इस तरह की रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आए या कोई भी गवर्नमेंट फैसला ले तो आपको मालूम हो सके। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो अभी बड़ी अपडेट आ रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जलेब अल सुएग में एक बिल्डिंग है जिसके अंदर अजनबी लोग रहते थे, वर्कर रहते थे, लेकिन बिल्डिंग का नाम, मकान मालिक का नाम नहीं बताया गया है। लेकिन ये बड़ी अपडेट आ रही है और गवर्नमेंट भी इसमें सामने आ रही है और वो लोगों की हेल्प भी कर रही है और सारी चीज़ हो रही है। तो उस जगह पे एक बिल्डिंग में जितने भी अजनबी लोग रहते थे तो उन्होंने किराया नहीं दिया, तो उस मकान मालिक ने उस बिल्डिंग की लाइट पानी जो है वो काट दिया और काटने के बाद में लोगों को परेशानी हुई तो वो बाहर जाकर उन्होंने प्रदर्शन किया और उसके बाद में जो थी वो गवर्नमेंट तक बात उनकी पहुंची। जैसे ही पहुंची फिर उसके बाद में जो थे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर जो अदनान साहब थे उन्होंने सामने आके बयान दिया और उन्होंने बताया कि किस तरह से आपकी हेल्प की जाएगी और किस तरह से गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। तो उन्होंने एक बयान में दिया और बताया, जब सारी चीज़ हुई तो उस मकान मालिक को जो था बुलाया गया, बुलाने के बाद में बात की गई तो उसने बताया कि अभी इन लोगों ने किराया नहीं दिया, तो गवर्नमेंट ने उनको बोला कि जब किराया आप हो तब दे देना है, लेकिन अभी इनका बिजली पानी जो है चालू करो, इनका बिल्कुल मत काटो। तो वो सारी चीज़ हो गई है और गवर्नमेंट भी इस चीज़ में लोगों को सपोर्ट कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट थी और आपको जानना ज़रूरी था, क्योंकि अभी इस तरह से अभी परेशानी आ रही है और आप कहीं पर भी रहते हैं तो आपको ये सारी नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट ये है, जैसे कि आपको मालूम है अभी जगह जगहों पे जो है चेकिंग चल रहे हैं और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं या किसी भी तरह के स्टोर वगैरह हैं, वेजिटेबल हैं, और तो सभी को चेकिंग किया जा रहा है। अभी हाल ही में 118 को चेकिंग किया जिसमें 3 को बंद कर दिया गया। अब बंद क्यों किया गया है? वो जो थे कानून का उल्लंघन कर रहे थे, वहाँ पे भीड़ जो थी ज़्यादा हो रही थी, लोग बिना मास्क सिखा रहे थे, लेकिन वो फिर भी अपनी जो शॉप पर जो भीड़ लगाने दे रहे थे, तो इस दौरान उनको जो था बंद कर दिया गया है। तो अगर आप भी कहीं जाते हैं तो आप भी ख्याल रखिएगा और बेफजूल बेमतलब बाहर नहीं जाइएगा, नहीं तो आपको भी परेशानी हो सकती है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट भी आपको जो है हैरान कर देने वाली है। अभी जो है काफ़ी ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि भाई कितने लोगों को बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन मैं उससे पहले आपको बता देता हूँ एक न्यूज़ जो क्या आपको अभी, जैसे कि आपको मालूम है कुवैत के अंदर जो लोग अजनबी लोग हैं वो काम करते हैं लगभग 70%। तो सारे जितने भी MP वगैरह हैं सब ने बोला है और जितने भी कुवैत के अंदर बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं तो सब ने बोला है कि ये ज़रूर होना चाहिए। तो अभी जो है 70% जो अजनबी लोग रहते हैं कुवैत के अंदर, तो उनको 30% करने का जो है सोचा जा रहा है, सोचा विचार हो रही है और इस पर बात भी की जा रही है और हो सकता है जुलाई के महीने से इस पर कदम भी उठाया जा सके। तो अभी की बात करें हम तो काफ़ी जो है लोगों को जो है हैरान कर देने वाली खबर है और मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्टर राना अल फारिश, तो इन्होंने जो है अभी लगभग 33% जो है वर्कर को निकाल दिया है, लेकिन अभी भी जो है जुलाई तक जो है लोगों को सैलरी मिलेगी। उसके बाद में हो सकता है जिन लोगों को इन्होंने निकाला है तो उनको दूसरी जॉब देखनी पड़े या फिर उनको जो है कुवैत छोड़ना पड़े। तो ये बड़ी अपडेट थी और आपको जानना ज़रूरी था। और पब्लिक अथॉरिटी फॉर हाउसिंग जो है ये सारी चीज़ जो है हो रही हैं। अगर आप भी कुवैत के अंदर रहते हैं तो आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा और ये जो है बड़ी अपडेट बड़े पैमाने पर आ रही है और ये ज़्यादातर जो है
लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो प्रधानमंत्री हैं कुवैत के, वो भी इस बारे में बोल रहे हैं और तरह तरह की मिसालें दे रहे हैं। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो ये आपके लिए बुरी खबर हो सकती है। हो सकता है इसमें आपकी जॉब भी जा सके, क्योंकि अगर 30% लोग कुवैत के अंदर रहेंगे तो 70% में से 30% घटा के तो बहुत ज़्यादा लोगों की जो जॉब जा सकती हैं। और इसमें किसी भी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो अभी ये जो है बिल्कुल भी क्लियर नहीं किया गया है कौन से लोगों की जॉब हटाई जाएगी, कौन से लोगों को वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन उसके हवाले से कोई अपडेट आती है तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी भी तरह की आपको क्वायरी वगैरह करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।